दुनिया की बड़ी ताकतें जब व्यापार के नाम पर अपनी शर्तें थोपने लगे तो हर देश को सावधान हो जाना चाहिए। हाल ही में अमेरिका और जापान के बीच हुआ एक व्यापार समझौता ऐसे एक मामला है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस डील में कुछ ऐसा छुपा है जो भारत और बाकी देशों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। क्या ये समझौता एक चेतावनी है? क्या अमेरिका अब भारत पर भी दबाव बनाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और जापान के बीच हुए व्यापार समझौते ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा ने साबित कर दिया है कि इस डील में जापान को बुरी तरह से ठगा गया है। जिस बड़ी डील होने की बात की गई है उसमें सिर्फ अमेरिका को ही फायदा दिख रहा है। इसमें जापानी सामान पर 15% का अमेरिकी टैरिफ और अमेरिका में $550 बिलियन की निवेश की योजना शामिल है। ये समझौता ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका व्यापार बातचीत को जल्द से जल्द पूरा करने का दबाव डालने में लगा है। इसके लिए 1 अगस्त की टैरिफ डेडलाइन फिक्स की गई है। इस मामले में भारत और चीन एक कश्ती पर सवार है। दोनों की कई मुद्दों पर अमेरिका से बातचीत फाइनल नहीं हो पाई है। डेडलाइन के बाद उन तमाम देशों पर टैरिफ की तलवार लटक रही है जिनसे समझौते नहीं हुए हैं। अमेरिका डील के बहाने दादागिरी पर उतारू है। ऐसे में भारत को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। भारत और चीन दोनों ने अभी तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौते नहीं किए हैं। इस तरह ये दोनों एक ही कश्ती पर सवार है। वो अपनी मांगों पर अड़ी हुई है, जबकि जापान ने अमेरिका के दबाव के आगे झुककर समझौता कर लिया है। जापान के साथ अमेरिका का समझौता भारत के लिए कई अहम सबक और चिंताएं पैदा करता है। ट्रंप ने पहले जापान को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि व्यापार बातचीत फेल होने की सिचुएशन में अमेरिका जापान पर 25% टैरिफ लगाएगा। जापान का 15% टैरिफ पर सहमत होना और $550 बिलियन का निवेश करना ये दिखाता है कि अमेरिका के दबाव की रणनीति जापान पर काम कर गई है। अमेरिका ने फिलीपींस पर 19% टैरिफ और इंडोनेशिया पर भी 19% टैरिफ के साथ ऐसे समझौते किए हैं। वही अमेरिकी उत्पादों पर कोई इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगाया गया है। ये भारत के लिए एक चेतावनी है कि अमेरिका भारत पर भी इसी तरह का दबाव डाल सकता है ताकि वो अपनी मांगों से पीछे हटे। क्योंकि भारत और चीन दोनों ने अभी तक अमेरिका के साथ समझौते नहीं किए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, ये उनकी व्यापारिक बातचीत में एक मजबूत स्थिति को दर्शाता है। जापान के झुकने के बाद अमेरिका का ध्यान अब उन देशों पर ज्यादा केंद्रित हो सकता है जो अभी भी उसकी शर्तों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भारत को अपनी स्थिति पर कायम रहना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी समझौता उसके राष्ट्रीय हितों के लिए हो, न कि सिर्फ अमेरिका के फायदे के लिए। ट्रंप के बयान में कहा गया है कि जापान अमेरिका में $550 बिलियन का निवेश करेगा, जिसमें से 90% फायदा अमेरिका को मिलेगा। ये एक बहुत ही असामान्य निवेश व्यवस्था है। हालांकि इसकी पूरी जानकारी अभी साफ नहीं है। अगर अमेरिका भारत के साथ भी ऐसी असामान्य निवेश या व्यापारिक शर्तों का प्रस्ताव करता है तो भारत को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। 90% फायदा अमेरिका को जैसी बात भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि ये आमतौर पर निवेश के नियमों के खिलाफ है और इससे भारत की आर्थिक आज़ादी पर असर पड़ सकता है। समझौते में जापान अपने देश को कारों, ट्रकों, चावल और कुछ अन्य कृषि उत्पाद जैसे व्यापार के लिए खोलेगा। अमेरिका भारतीय बाजारों को खोलने के लिए भी इसी तरह का दबाव डाल रहा है। खासकर कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसके दबाव बनाने की बात सामने आई है। भारत को अपनी घरेलू इंडस्ट्री की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संतुलन बनाना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू बाजार को खोलने से भारतीय किसानों और इंडस्ट्री को नुकसान न हो। ट्रंप के लिए 1 अगस्त की टैरिफ डेडलाइन से पहले व्यापार समझौतों को पूरा करना जरूरी था। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की ऊपरी सदन में बहुमत खोने के साथ ही इस समझौते की घोषणा हुई। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जापान पर राजनीतिक दबाव भी था। भारत को ऐसे किसी भी डेडलाइन या राजनीतिक दबाव में आकर ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा जो उसके लंबे समय के फायदे के खिलाफ हो सकता है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अमेरिका और जापान के बीच हुआ व्यापार समझौता सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक संकेत है कि वैश्विक बाजार अब दबाव और ताकत के खेल में बदलता जा रहा है। जापान का झुकना ये दिखाता है कि दबाव में आकर लिए गए फैसले कैसे किसी भी देश की आर्थिक आज़ादी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत को इस मामले से सीख लेनी चाहिए और अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रखते हुए किसी भी व्यापार समझौते पर बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए।
डेडलाइन या दबाव में आकर समझौता करना देश के लंबे समय के फायदे के लिए घातक साबित हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।